ओहो, सामने खड़ी है कटरीना कैफ। सामने आप देख पा रहे हैं, ये वही वो तसला है, यही वो गोबर है जिसे उठाने से हर लड़की जो है घबराती है और लड़की सोचती है कि मुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ गोबर ना उठाना पड़े। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह का समय है और मैं अपने खेतों के भ्रमण पे निकला हूँ। थोड़ा बहुत कार्य जो करना था, तो एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबसे पहले पीछे ये देख रहे हैं आप, बगीचा तो नहीं बोलेंगे इसको, पेड़ बोलेंगे केले का। ये हमारे खेत हैं और खेतों की अगर मैं आपको कणक दिखाऊं, ये हमारी कणक है। क्यों इतनी छोटी है, क्या इसकी वजह रही है, तो आप पहले कणक देख लीजिए। ये सारे दूर दूर तक हमारे खेत हैं। ये नीचे वाला खेत भी हमारा, ऊपर वाला भी। ये अमरूद का पेड़ आपने देखा होगा। तो क्या ऐसी वजह है कि ये कणक जो है बिल्कुल छोटी रह गई है? वजह बहुत साफ़ है कि एक तो समय से बारिश नहीं हुई, और बारिश हो भी गई तो समय से इसकी बिजाई नहीं हो पाई, समय से सारी चीज़ें नहीं हो पाई। और जब इसको ग्रो करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब भी बारिश नहीं हो पाई। तो दूसरे विकल्प के बारे में किसानों को सोचना ही होगा। अब बोलेंगे दूसरा विकल्प क्या है? अब हम क्या है कि सदियों से हम जो है कणक और गेहूँ ही बीजते जा रहे हैं, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या नहीं हो। हमें इसके अलग भी सोचना होगा। वो एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, तो अभी भी आप सुनना पड़ेगा। मान लो आपके पास 10 खेत हैं, तो 5 में कणक बीज दीजिए और 5 में कुछ अल्टरनेट चीज़ें जैसे आलू या कुछ और, जिनकी एकदम से मांग होती हो, बाज़ार में बिकते हो। तभी आर्थिकी सुदृढ़ होगी और किसानों की आय दोगुना होगी। वरना देखिए, ये है छोटी छोटी कणक, और इस कणक के लिए हमने क्या क्या किया है। देखो, ट्रैक्टर का 2 3 4 4 5 हज़ार ट्रैक्टर का दिया है, खाद, समय, पता नहीं कितनी चीज़ें, और लागत जीरो। दूसरा क्या है कि आजकल लोगों ने खेती करना भी छोड़ दी है। तो छोड़ दी है, लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ो, कोई ना कोई अल्टरनेट रखो। खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरों से करवाओ, लेकिन ज़मीन को उपजाऊ रखो। ज़मीन को अगर आपने आज ऐसे छोड़ दिया और 10 साल बाद जब विकराल स्थिति आ जाएगी, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, महंगाई अथाह हो जाएगी, तो फिर खेतों की तरफ लौटेंगे और खेत वैसी फसलें नहीं देंगे, क्योंकि आपने उनको बंजार छोड़ा हुआ है। अल्टरनेटिव विकल्प की बात जहाँ तक मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ये क्यारियाँ हैं, हम क्या होते हैं कि हमारे पास 10-12 खेत होते हैं, हम एक खेत में नहीं आधे खेत में क्यारियाँ लगा देते हैं, सिर्फ अपने यूज़ के लिए, धनिया वगैरह सारी छोटी चीज़ें। तो इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। इन छोटी छोटी चीज़ों को जो बोते हैं हम अपनी, सिर्फ अपने खाने के लिए, इसको एज ए बिजनेस की दृष्टि से भी देखना चाहिए और हमें स्केल अप करना चाहिए। देखिए, अमरूद है, अलग अलग चीज़ें हैं, और ये देखिए गोभी है। गोभी की आप करते हैं तो भी आप फ़ायदे में रहते हैं। तो किसानों को अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 10,000 लगाएंगे 5-10 खेतों पर, आपको अर्निंग होगी 1,000। तो आने वाला समय बहुत ही चैलेंजिंग है और समय के साथ बदलना पड़ेगा। ये सोच किसान जब तक नहीं अपनाएंगे तो क्या ही कर पाएंगे। वो भी है, फूल तो बहुत ज़्यादा लगे हैं, लेकिन लगी कम है इस साइड। देखिए, अलग अलग पेड़। तो ऐसे बगीचों को ग्रो अप करने की और ज़्यादा ज़रूरत है अर्निंग की दृष्टि से। ओहो, सामने खड़ी है कटरीना कैफ। बताइए जी, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? क्या आप फ्यूचर में बनना चाहती हैं? नहीं, बदतमीजी नहीं चलेगी, बिल्कुल बदतमीजी नहीं चलेगी। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं कौन हूँ मैं। तो ये है कैटरीना। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए की है और उसके बाद एमबीबीएस की है, और अभी ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। वहाँ उनका मिल्क प्रोडक्शन का काम है। मिलिए कैटरीना से। सामने आप देख पा रहे हैं, ये वही वो तसला है, यही वो गोबर है जिसे उठाने से हर लड़की जो है घबराती है और लड़की सोचती है कि मुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ गोबर ना उठाना पड़े। तो यही है वो विध्वंसकारी ऐतिहासिक चीज़। हालांकि एक्सेप्शन है, सब नहीं सोचते, लेकिन कुछ सोचते हैं।